3 चार्ट 1 वीडियो। इस सीरीज़ के इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहला जो शेयर रहेगा HDFC AMC, यानी कि ऐसी कंपनी जो HDFC ग्रुप से बिलोंग करती है। बाकी कंपनी क्या है, अच्छी है नहीं है, हम मैक्सिमम लोग हम जानते हैं, इसलिए उसके ऊपर हम नहीं जानते। जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल के साथ उनको बता दें कि 3 चार्ट 1 वीडियो में हम क्या करते हैं। कोई भी 3 चार्ट लेते हैं जो हमें लगता है कि यहाँ से उनके ऊपर डिस्कस करना ज़रूरी हो गया है। कोई भी न्यूज़ को कवर नहीं करते, फंडामेंटल कवर नहीं करते, सिर्फ चार्ट के बेसिस पे हमें क्या दिखाई पड़ रहा है या फिर किस तरह से मोमेंटम आ सकता है कमिंग डेज में, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो शेयर है HDFC AMC, और इसका 1 मंथ का चार्ट आपके सामने ओपन है। इसमें हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, कुछ टाइम पहले बड़ी अच्छी इसमें बड़ी अच्छी एक जंप आई थी, फिर चाहे हम 2019 से शुरू करें, एक अच्छा अप मूव, एंड उसके बाद ये 2020 मार्च का क्रैश, और उसके बाद आप ये देख सकते हो बिल्कुल उस हाई के आसपास आए, वहाँ मिला इसको रेजिस्टेंस, और अपने हाई के आसपास ही कई महीने से अगर हम देखें, मंथली का चार्ट है, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ हो चुके हैं ऑलमोस्ट एक ही प्राइस के आसपास। इन कैंडल को आप गिनेंगे तो 9 मंथ के आसपास एक ही प्राइस के आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है मंथली के टाइम फ्रेम में। एक चीज़ तो ये रही, इसके बीच में मार्केट ऊपर भी गया, शेयर उस तरह से नहीं गया, मार्केट डाउन भी गया, उस तरह से टूटा नहीं है, एक ही प्राइस पे ये हमें यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। बाकी लेवल्स एंड टारगेट हमें यहाँ से समझ नहीं आ रहा है। उसके लिए हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि वीकली पे। अब हमें वीकली पे क्या समझ में आ रहा है यहाँ देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये जो प्राइस है जिसके आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है, वीकली पे अगर देखें इसका जो 100 डे EMA है, वो 100 वीक EMA है, उसके आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। और जो एक प्राइस निकल के आ रहा है 2750 2730 के आसपास निकल के आ रहा है, यानी 2750 के आसपास, यही वो प्राइस है। बार बार यहीं पर आता है, यहीं से बाउंस बैक करता है, यहीं पर सपोर्ट लेता है और यहीं पर थोड़ा सा ऊपर जाता है, कुल मिला के यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। और जिसके इंपॉर्टेंट लेवल हैं, जिस इंपॉर्टेंट लेवल की हम बात करें 3500 के आसपास, वहाँ जा ही नहीं पाता, वो इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वहाँ तक गया भी नहीं, इवन उसको ब्रेक करने की ट्राई भी नहीं की। तो इसीलिए प्लस हम ये भी देख रहे हैं कई टाइम से, महीनों से अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट कर रहा है, या फिर उस तरह से रैली नहीं है जिस तरह की रैली हमने मिड कैप में देखी है, निफ्टी में देख ली, बैंक निफ्टी में अभी भी नहीं देखी है, क्योंकि बाकी सारे इंडेक्स ने लाइफ टाइम हाई को टच कर दिया न्यू। यहाँ पे हमें समझ में क्या आ रहा है कि ये लेवल एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक बाइंग की जा सकती है। यहाँ पे 3 केस ओपन हो जाते हैं, जिनके पास हैं वो क्या करें, आपको कुछ नहीं करना है। आपने एक अच्छे शेयर में अच्छे लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया, अगर इसके आसपास किया है तो, या फिर लोअर लेवल के आसपास भी किया है, इस लेवल के आसपास भी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है। अगर हम समझने की कोशिश करें, इसका जो बाइंग लेवल है, बेस्ट बाइंग लेवल है 2750, तो आप सभी को बता दिया, यानी 2750 के आसपास अगर मिल जाता है, अभी कहें 2932 के आसपास, वन डे में समझते हैं एग्जैक्टली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ आप देख सकते हो वन डे का चार्ट आपके सामने ओपन है, ये इस वक्त कहाँ सपोर्ट ले रहा है, जो इसका 200 डे EM है उसी के आसपास सपोर्ट ले रहा है। और हम क्या बात कर रहे हैं, अभी है 2932 के आसपास, 2750 के आसपास की हम बात करें, 10 लेवल के आसपास जब भी यहाँ अगर आता है तो एज ऑफ नाउ उतना आता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जिस तरह से मार्केट बना हुआ है, अगर कोई जैसे इस तरह की एक कैंडल बनती, वन डे ऊपर तक गया, 2350 तक गया, वहाँ से प्रॉफिट हो गया है, अगर कभी मिल गया तो बेस्ट बाई ये है इसका। चाहे तो आप इसकी GTT लगा के रख सकते हैं, ऑर्डर लगा के रख सकते हैं, जब भी आएगा आपका बाय हो जाएगा। ये तो रहे जब आएगा, अदरवाइज मार्केट में इससे पहले भी हमने प्रेशर देखा है, इससे नीचे नहीं आया। मुझे लगता है अगर कोई शेयर HDFC का इस टाइम सही बाइंग लेवल पे है तो ये एक शेयर है। इसके टारगेट अभी भी अगर हम बात करें, फर्स्ट जो हमें टारगेट दिखाई देगा 3250 के आसपास, यानी 3250 के आसपास, लेकिन ये तब जाएगा जब 3000 को इसने बड़े ही लंबे टाइम से ब्रेक किया ही नहीं है, उसके ऊपर सस्टेन ही नहीं हो पा रहा है, जब इसके ऊपर निकलेगा। अब यहाँ से हमारी पर्सनल जो स्टाइल है वो यूज़ हो जाती है, क्या हम ब्रेकआउट प्लेयर हैं या हम सपोर्ट पे लेने वाले हैं। अगर ब्रेकआउट प्लेयर है 300 के आसपास, 3000 के ऊपर जाते ही इसमें बाइंग की जा सकती है, क्योंकि उस वक्त ये जो चैनल में घूम रहा है उस चैनल से बाहर निकल जाएगा। पहली बात, अगर इस लेवल के आसपास लेते हैं, बाइंग लेवल तो अच्छा है, लेकिन क्या हो सकता है, ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है कोई नहीं जानता कितना लंबा और खींचेगा, तो इसलिए वो टाइम आपका बच जाएगा। अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को टेंशन लेने की ज़रूरत तो है ही नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपने एक अच्छे शेयर में इन्वेस्ट किया, डेफिनेटली आने वाले दिनों में कब आएगा ये ब्रेकआउट, ये तो हम नहीं जानते। ब्रेकआउट प्लेयर तो उस दिन ले लेंगे, आपका क्या है पहले से इन्वेस्टमेंट बना रहेगा, तो जब भी जाएगा आपको उस दिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, या फिर स्क्रीन के सामने बैठे रहने की ज़रूरत नहीं होगी कि अब ब्रेकआउट हो चुका, अब लेना है। इसलिए ये शेयर आपको अच्छे बाइंग रेंज पर अभी भी मिल रहा है। और इसका जो दूसरा टारगेट हमें यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, यानी 3500 3500 के आसपास, ये रहे उसका दूसरा टारगेट। लेकिन जब ये तभी आएंगे सारे लेवल जब 3000 से ऊपर ये निकल के आए। तो पहला है 3250 एंड उसके बाद 3500।
ये रहे 2 टारगेट, और उसके बाद जब भी ये निकलेगा तो ये जैसे कि हम जानते हैं एक अच्छा शेयर है, अपने नए लाइफ टाइम हाई की तरफ जाएगा। लेकिन एज ऑफ ना 2 टारगेट आपको दिखाई पड़ गए हैं और दो बाइंग लेवल भी बता दिए। एक जिस लेवल के आसपास अभी है एंड दूसरा 2750 के आसपास। ये तब आएगा जब मार्केट करेक्ट होगा। नेक्स्ट शेयर के ऊपर चलते हैं। दूसरा जो शेयर रहेगा जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, हमारे रडार पे रहना चाहिए, मदरसुमी। सभी जानते हैं एक बेहतरीन शेयर है, प्लस जिस सेक्टर को बिलोंग करते हैं, ऑटो सेक्टर की बात करें, वहाँ पे आजकल अच्छी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, या फिर ये कहें बड़े ही लंबे टाइम से। जैसे बैंक निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया, वैसे ही ऑटो इंडेक्स ने भी परफॉर्म नहीं किया। इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है हमें, अगर हम बात करें मंथली की, उसमें हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ पर ये है इसका इतना अच्छा। इससे अच्छा पहले की एक वन साइडेड रैली थी, और रैली कब तक थी, अगेन 2018 तक। 2018 से लेकर 2020 के क्रैश तक इसमें कोई भी अपूव नहीं आया, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है अच्छी खासी। 250 का शेयर 50 रुपया आ गया था। आप समझ सकते हो किस तरह से इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर को, जो फंड था, जो इन्वेस्टमेंट था, उसको पूरा ही ख़त्म कर दिया था। यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता ना, सिर्फ इस करेक्शन को अभी देखना तो बड़ा ही आसान है। अच्छा करेक्शन हुआ, उसके बाद गैप फिल हो गया, गैप नहीं उसके बाद रिजॉल्व हो गया। लेकिन जो इन्वेस्टर बने हुए थे और जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, होल्ड कर रहे थे, उस वक्त इमोशन को कंट्रोल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इतनी आसान भी नहीं होती है। इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। क्या इस वक्त कौन सा ऐसा प्लेयर होगा, अगर हम बात करें इन्वेस्टर होगा, ट्रेडर होगा, जिनके पास ये थे और वो बोल रहे होंगे कोई बात नहीं गिरने दो, कोई बात नहीं गिरने दो, कोई बात नहीं गिरने दो। ऐसा बहुत कम होंगे। सवाल हर जगह पूछ रहे होंगे, फिर चाहे यूट्यूब पे हो, एक्सपर्ट को सुन रहे होंगे या फिर जानने की कोशिश करेंगे क्या करें, इसमें क्या करें, खरीदें, बेचें, निकले, एवरेज करें, कई तरह के सवाल हो रहे होंगे, बेचैनी हो रही होगी। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक ये भी चीज़ हो जाती है कि हमें काफ़ी रिक्वायरमेंट हो जाती है पेशेंस की। चलिए ये तो रहा। लेकिन 2020 का जैसे ही ये क्रैश खत्म हुआ, उसके बाद इसमें अच्छी रिकवरी भी आई और उसी लेवल के आसपास आ गया था। यानी 50 रुपीज़ का शेयर आप यहाँ देख पाएंगे 250 तक चला गया था। किस तरह से इस शेयर ने एक साल में अपने जो इन्वेस्टर को, फंड को मल्टीफोल्ड किया, आपके सामने है। अभी क्या, अभी अगर हम बात करें मंथली का चार्ट ही है, पिछले दो से 3 मंथ्स की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, 2 से 3 मंथ में यहाँ पे क्या होता है हमें दिखाई पड़ रहा है। इस कैंडल ने हमें यहाँ बता दिया कि रेजिस्टेंस के आसपास है, यहाँ पे डेफिनेटली एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर ही लेनी चाहिए था, कोई दूसरा थॉट आना ही नहीं चाहिए। बाकी इस कैंडल ने हमें बता दिया था। अगर इस मंथ में भी हम देखें, प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू दिखाई पड़ रही है। कितना नीचे आ सकता है, ऑल्दो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, इस लेवल के आसपास से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो इसका सपोर्ट है। क्या यहाँ रुकेगा या ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, नहीं है, इसको थोड़ा थोड़ा करके छोटे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। वीकली पे चलते हैं। इसके बाद वीकली पे हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, एक सेकेंड, हाँ, वीकली पे हमें क्या दिखाई पड़ रहा है। आज के दिन जो शेयर ने, इस वीक की अगर बात करें, इस वीक के शेयर जो अभी है 50 वीक ईएमए के आसपास है, जो रफली निकल के आ रहा है 208 200 के आसपास। तो ये वहीं से आज के दिन कुछ एक इस वीक, ऑल्दो ये वीक कंप्लीट नहीं हुआ, एक डोजी सी कैंडल बनी, छोटी सी डोजी सी कैंडल बनी, और उस तरह से वॉल्यूम भी नहीं आया अभी। इसलिए यहाँ से कुछ रिवर्सल देखा जा सकता है। ये तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है। 208 के आसपास है। क्या यहाँ पर रुकेगा, यहाँ पर रुकेगा, नहीं रुकेगा, एग्जैक्टली हमें कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे से मार्केट भी बता देगा, क्लियर भी हो जाएगा, चार्ट भी बन जाएगा। लेकिन हमें क्या समझ में अभी आ रहा है, अगर जिस लेवल के आसपास है यहाँ से बाउंस बैक आता है तो बड़ी ही अच्छी बात है। अगर ये सपोर्ट टूटता है, जैसे कि हमें यहाँ दिखाई भी पड़ रहा है, एक सेकेंड, ये 208 के आसपास का या फिर 200 के आसपास का ये सपोर्ट टूटता है, तो बड़े ही प्यार से प्राइस एक्शन के बेसिस पे हमें नीचे के सपोर्ट आते हुए दिखाई पड़ रहा है, जो है बहुत नीचे दिखाई पड़ रहा है। इसलिए उनके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। यानी 170 तक के लेवल ओपन हो सकते हैं। ये हमें वीकली पे नेक्स्ट दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ से बाउंस बैक आता है या यहाँ से एक क्रैक होता है, ये तो हमें देखने वाली बात है। और कुछ ही महीनों की बात करें, महीनों ने कुछ वीक में या फिर इसी वीक में हमें क्लियर हो जाएगा। बाकी एग्जैक्टली समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से इसको वन डे के टाइम फ्रेम में। वन डे ये लग चुका है, वन डे का। वन डे में क्या हुआ, देखिए आज के दिन क्या है, जस्ट इस शेयर ने बिल्कुल टच किया 200 डे को, बिल्कुल टच किया है। जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसका 200 डे ईएमए है, इसको यहाँ से टच किया। किसी भी शेयर के लिए फिर मार्केट की बात करें, 200 डे काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ से बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ये काम करता है। इसलिए मुझे यहाँ से लगता है कि यहाँ से डेफिनेटली इसमें एक बाउंस बैक आना चाहिए। और ये जो बाउंस बैक हो सकता है 200 से लेकर, ऑल्दो यहाँ से निकल चुका है, थोड़ा सा निकल चुका है, ऑलमोस्ट हमें 225 230 तक के ये लेवल हमें दिखा सकता है। शॉर्ट रन में ये लेवल आ सकता है। उसके बाद किस तरह से यहाँ पे ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, जैसे कि
यहाँ पे हम कुछ समझने की कोशिश करें, इस लेवल के आसपास की हम बात करें, ये है इसके 225 से लेकर 230 तक के लेवल हमें दिखाई पड़ सकता है। उसके बाद जो तो सेकंड टारगेट आएंगे अगेन 250 हमने वही लेवल देखा था जो इसने 2018 में या फिर उससे पहले टच किया था, वहाँ से उसके ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली शेयर तो फायर होगा ही होगा। लेकिन इसके बीच में जैसा मार्केट अभी बना है, इसलिए हमें थोड़ा सा सावधानी के साथ इसको प्ले करना होगा। इस लेवल पर अगर हम खरीदते हैं डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बाइंग की जा सकती है, मेरे हिसाब से डेफिनेटली करनी भी चाहिए। एंड फर्स्ट टारगेट आपके सामने है, लेकिन इसी स्टॉप लॉस के साथ अगर ये टूटता है, कभी भी मार्केट में प्रेशर आता है, निफ्टी जिस लेवल के आसपास है, कमिंग डेज में प्रेशर आता है, तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होगा कि निफ्टी 2 या 2.5% टूट गया और ये शेयर हमें एक बड़ी सी कैंडल 5-10% भाग रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए जब मिड कैप टूटा है इस बीच में, तो इस शेयर में भी अच्छा करेक्शन आया हुआ है, आप ये देख सकते हो। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर हमारा ध्यान होना काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। और आज के कैंडल के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली इसमें कुछ कल भी इसमें अपमूव देखा जा सकता है। इसलिए अपने अपने टाइम हॉराइजन के हिसाब से जिस भी लेवल के आसपास इसको आपने लिया है, प्रॉफिट बुकिंग के भी ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ था। अदरवाइज स्टॉप लॉस आप जानते हैं 200 का एक स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट है, वहाँ पर हम लगा सकते हैं। वो टूटेगा तो 170 तक के लेवल आ सकते हैं, लेकिन ये तभी आएगा जब ये टूटेगा, अदरवाइज आपको बहुत जल्दी 250 भी दिखाई पड़ सकते हैं। माइंड को ओपन रख के अगर हम ट्रेड करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि हमने जो सोच लिया उसी के हिसाब से, फिर चाहे मार्केट कुछ और बता रहा है या फिर चार्ट कुछ और बन रहा है, नहीं जी हम तो ऐसा ही करेंगे जैसा हमने सोच लिया, तो दिक्कत हो सकती है। आप इसमें समझ गए इसमें क्या करना है। नेक्स्ट चार्ट के ऊपर चलते हैं। थर्ड जो शेयर रहेगा जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे या फिर जिसके बारे में जानना ज़रूरी हो गया इस लेवल से, अडानी एंटरटेनमेंट। आप जानते हैं इस कंपनी के बारे में, इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ के बारे में बताने की ज़रूरत हमें लगती नहीं है। इसको हम डिस्कस करें, ज्वाइन बटन आ चुका है, आप उसे कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको लगता है यूज़फुल तो। अदरवाइज आप प्राइवेट चैनल का भी पार्ट बन सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक प्लस प्रोसेस सब कुछ मिल जाएगा। अगर उसके बाद भी आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर अपनों के लिए ओपन करना चाहते हैं, उसके भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। इन सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है, कुछ मंथ की अगर बात करें उसको तो हम समझेंगे मंथ में कैसा काम रहा है, लेकिन ज़रा यहाँ फोकस किए 2020 के बाद इसमें जो वन साइडेड मंथली के टाइम फ्रेम में ये जो बुल रन आया हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं। एंड उसके बाद बीच में एक न्यूज़ निकल के आई अडानी ग्रुप के ऊपर, और उसके बाद अडानी ग्रुप में किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग आई है वो भी हम जानते हैं, उससे भी हमें कुछ वो हमसे छुपा नहीं है। बाकी कुछ शेयर की अगर हम बात करें, अडानी गैस की बात करें, ऑलमोस्ट कुछ शेयर तो ऐसे हैं जो 50% या फिर उससे भी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे इसमें क्या होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये उतना करेक्ट नहीं हुआ है। 2-3 महीने की अगर बात करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये एक ही प्राइस के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से हमें सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, वीकली पे, अब हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, एक अच्छी सेलिंग हुई थी कुछ टाइम पहले जो आपको यहाँ पे बड़ी सी बार दिखाई पड़ रही है। एक सेलिंग हुई थी, न्यूज़ का इम्पैक्ट भी था एंड उसके बाद सेलिंग, लेकिन वहाँ से ये उतना नहीं टूटा, ये शेयर उतना नहीं टूटा, 50% बिल्कुल नहीं टूटा। अभी क्या हो रहा है, तब से एक ही प्राइस के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, एक बॉक्स में ही काम कर रहा है। यहाँ से भी हमें इतना ही समझ में आ रहा है। और आज की जो क्लोजिंग है इसकी ऑलमोस्ट 1434 के आसपास हुई है। इसको एग्जैक्टली समझने की कोशिश करते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में। अब आप देखिए ये कहाँ पे है, अभी अपने 50 डे EMA के आसपास है, वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। मार्केट में प्रेशर भी था, मार्केट में अपमूव भी था, लेकिन ये शेयर जस का तस बना हुआ, टस ना टूट रहा है ना बढ़ रहा है। तो यहाँ से इस लेवल के आसपास हमें लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले चुका है। यहाँ पे कुछ इसमें बाइंग यहाँ पे की जा सकती है। अगेन केस निकल जाते 3, जिनके पास हैं वो क्या करें। जिस भी टाइम हो रहा है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको बने रहने की ज़रूरत है। एज ऑफ नाउ जो डैमेज होना था पास्ट में वो हो चुका है। यहाँ से अभी ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया, कब तक जाएगा हम नहीं जानते, ना ही आप बता सकते हैं। 1500 जिस दिन ये ब्रेक करेगा, 1500 के ऊपर जाएगा, तभी इसमें एक अच्छा अपमूव देखा जा सकता है और वो बड़ा क्विक होगा और बड़े ही दूर तक जा सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ 14 यानी 1430 के आसपास ही घूम रहा है। अगर ऐसे में मार्केट में दो चीज़ें हो सकती है। एक तो मार्केट में प्रेशर आपको देखा जाएगा आने वाले कमिंग मंथ्स में, तो ऐसे में फ्रेश बाइंग के लिए, एवरेजिंग के लिए, अगर आपके इस लेवल के आसपास जहाँ से पहले भी वापस गया था, अगर हम बात करें 1250, बड़ा ही दूर दिखाई दे रहा है इस टाइम। लेकिन ज़रा देखिए जब इस लास्ट वीक में जब करेक्शन आया था, क्या दूर के लेवल हमें दिखाई नहीं पड़े। शेयर ऑलमोस्ट एक वीक में मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, 22% टूट चुके हैं, 20% टूट चुके हैं। इसीलिए, और आप लोगों के कई सारे कॉमेंट भी आ रहे हैं, इसलिए यहाँ से तो बड़ा दूर दिखाई पड़ रहा है। क्या वहाँ आएगा नहीं आएगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि कहाँ पर रुक सकता है जब भी मार्केट में प्रेशर आएगा। तो 1250 या फिर उससे पहले 1300 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1300 के आसपास। यानी ज़रा सा ही है यहाँ से 100, 150, 100, 130 पॉइंट की
गिरावट है। ये तब होगा जब मार्केट में प्रेशर आएगा, कुछ इस तरह से कैंडल हमें कभी मिल गया और उस दिन हमें लेना है, तो तब के लिए हम क्या कर सकते हैं, जब गिरावट होगी ना तब उस वक्त हम ले नहीं पाएंगे इसको। अभी हम लेवल जानते हैं लेकिन ले नहीं पाएंगे, क्योंकि उस वक्त ऐसी गिरावट हो रही है कि हमारे ध्यान कहीं होगा ही नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से ऑर्डर लगा के रखने पड़ेंगे कि जब भी वो आपके कोई भी शेयर आपके प्राइस पे आएगा आप उसे बाई कर सकते हैं। ये तो रही इसकी स्ट्रैटेजी नीचे की, लेकिन ये तब होगा जब इस रेंज को तोड़ेगा। इस रेंज को तो ब्रेक कर ही नहीं पा रहा है। हमें यहाँ से ज़्यादा लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा इसमें अपमूव भी आ सकता है, लेकिन अपमूव आएगा 1500 के बीच में। इसलिए इस एज ऑफ नाउ फ्रेश बाइंग इसमें बिल्कुल अवॉइड कीजिए। क्यों, टाइम ले सकता है, फंसा देगा। 1500 जाता है तो वहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हैं, उसके ऊपर निकलता तो अच्छा अपमूव आ सकता है। जो प्रीवियस टारगेट है, प्रीवियस हाई है, वहाँ तक भी जा सकता है और उसके ऊपर भी जाएगा। ये रहे 1500 के ऊपर हमें इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, और नीचे के तो आप समझ गए 1300 का लेवल। एक ऐसी रेंज है जहाँ पे वेट एंड वॉच की, जिस लेवल के आसपास वेट एंड वॉच की कंडीशन इसमें अप्लाई होती है। अदरवाइज उतनी दिक्कत नहीं है, शेयर ठीक है, अच्छा है, बहुत ऐसा नहीं कि वाव वाला शेयर है, लेकिन अच्छा है, इसे आप कह सकते हो। तो तीनों वीडियोस में कवर कर लिए। इसके बाद भी इन तीनों के रिलेटेड आपके कुछ क्वेरी रह जाते हैं, आप हमें बता सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी मिल जाएगा, अदरवाइज जो ज्वाइन बटन है वो तो आपको चैनल पर मिल ही जाएगा, आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।